एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज डे 2 है। हमें कौन कौन से टास्क कवर करने हैं, ब्रेकफास्ट, नोट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। होपफुली आप स्टॉप करके रीड कर लेंगे कौन कौन से टास्क हैं। सबसे पहला टास्क हमारा था 0 नंबर टास्क ब्रेकफास्ट का। एंड मैंने सारे टास्क को अपने एक पेज पे लिख के रख लिया था सो दैट मैं सारे टास्क कंप्लीट कर सकूँ। रिविजन करना था सबसे पहला मुझे टास्क नंबर 1 में जो नोट्स मैंने कल प्रिपेयर किए थे एंड उससे पहले प्रिपेयर किए थे, उन दोनों को ही मुझे रिवाइज़ करना है। एंड उसके ऊपर बेस्ड कुछ MCQs लगानी है। तो वही चीज़ मैं अभी कर रही हूँ, यानी कि मैं रिवाइज़ कर रही हूँ सेल के नोट्स को प्लस टिश्यूज़ के नोट्स को। न्यू NCERT वाले टिश्यूज़ के नोट्स को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ जिसमें फ्रॉक के बारे में है, बट एक ओल्ड NCERT में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में है। तो उसको मुझे आज ही रीड करना है, इस ही व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहला वाला जो हमने करा था सेल, तो वो 17 मिनट्स में मेरा हो गया था। टिल सेल मेम्ब्रेन तक मैंने कल नोट्स बनाए थे, तो उसी को ही मैंने रिवाइज़ किया था। ओके, सो उसके बाद अब मैं करने जा रही हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर है न्यू NCERT के अकॉर्डिंग। उसमें ओनली फ्रॉक्स के बारे में है, तो उसके नोट्स ओनली बहुत कम थे, अराउंड 10 पेजेस के मेरे वो नोट्स बने थे, तो उसको भी मैंने रिवाइज़ किया। ठीक है, एंड आप लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ बिकॉज यू ऑल आर सपोर्टिंग मी अ लॉट इन माई प्रीवियस ब्लॉग। बहुत अच्छे से मतलब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे एंड ऑल्सो व्यूज़ भी अच्छे आए थे उस पर। सो आई वॉज लाइक थैंकफुल टू यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। एंड नाउ अभी मैं वही रिवाइज़ कर रही थी, बीच में थोड़ा सा रेस्ट लिया, वाटर पिया एंड देन कंटिन्यू किया। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एज़ यू ऑल नो हम 1500 सब्सक्राइबर्स के पास बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, हम 1500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचें। तो यहाँ अभी मेरा रिवीजन ही चल रहा है जिसमें फ्रॉग के बारे में है, फ्रॉग के बारे में मॉर्फोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है, तो ये दोनों ही हैं, तो इनको ही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। सो अराउंड मेरा रिवीजन हो गया था, आई डोंट रिमेंबर कितने मिनट्स में हुआ था, अभी आके आपको पता चल जाएगा कितने मिनट्स में मेरा रिवीजन हो गया था। हाँ, तो मुझे टोटल टाइम लगा 46 मिनट्स फॉर कवरिंग बोथ दी चैप्टर्स। 30 मिनट्स अराउंड इस वाले चैप्टर को लग गए एंड 17 मिनट्स पहले वाले को, तो अराउंड मेरे रहे 46 मिनट्स। एंड अब टास्क नंबर 2 था सेल मेम्ब्रेन के आगे से, उसके टॉपिक के आगे से मुझे कंटिन्यू करना था चैप्टर गोल्गी बॉडीज़ तक। ठीक है, तो मैंने सेल वॉल से स्टार्टिंग की थी एंड उसके बाद मैंने अपना कवर किया गोल्गी बॉडीज़ तक। एंड अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बॉटनी के मार्क्स दिखाऊंगी जो मेरे सेल चैप्टर के थ्रू आए थे, मतलब सेल चैप्टर के थ्रू क्या, पहले चैप्टर को उन लोगों ने टेस्ट में दिया था एंड उसमें मेरे कितने मार्क्स आए वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। एज़ यू ऑल नो कि मैं बैच की स्टार्टिंग से नहीं जुड़ी हुई हूँ, है ना, आकाश में, तो उसके बीच में थी मैं, तो अराउंड हाफ से ज़्यादा चैप्टर कवर हो चुका था तब मैं पहुँची थी। अराउंड सारे ही सब्जेक्ट्स में, यू कैन से सारे ही सब्जेक्ट्स में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में, सब में ही चैप्टर्स पूरे हो चुके थे। तो मुझे इतना कुछ आता नहीं था, बट हाँ मैंने खुद से ही पढ़ाई की थी, उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स कैसे हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, एनकरेज करिएगा। एंड अभी मैं वही नोट्स क्रिएट कर रही हूँ अपने गोल्गी बॉडीज़ तक के, जिसमें मैंने सेल वॉल के प्रिपेयर कर लिए थे। उसके बाद मैंने सेल वॉल के बाद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम था, उसमें ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये सारी चीज़ों के बारे में, एंड देन गोल्गी बॉडीज़ तक मैंने कंप्लीट किया नोट्स को। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपने बॉटनी के मार्क्स। तो रिवील करते हैं अपने बॉटनी के मार्क्स। अराउंड 15 क्वेश्चंस थे, ईच 4 मार्क्स का था, 1 नेगेटिव मार्किंग थी, तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, दैट इज़ 56 मार्क्स आए मेरे 60 में से इन बॉटनी। एंड अभी मैं रीड कर रही हूँ NCERT ओल्ड ज़ूलॉजी, जिसमें मुझे थोड़ा सा ही टॉपिक कवर करना था कनेक्टिव टिश्यू तक, क्योंकि वही टेस्ट में आना था। एंड कनेक्टिव टिश्यू तक मैंने जब उसको कवर किया तो उसमें ओनली मैंने एपिथेलियल टिश्यू किया एंड कनेक्टिव टिश्यू किया था। ठीक है, और इसके भी मैं आप लोग के साथ मार्क्स रिवील करूँगी, ज़ूलॉजी के भी, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए।
बॉटनी के जो टेस्ट था ऑलमोस्ट NCERT से था एंड मैंने NCERT ही रीड की थी। ऐसे ही जोलॉजी का भी जो टेस्ट था वो भी 15 क्वेश्चंस का था एंड 4 मार्क्स ईच था एंड 1 नेगेटिव मार्किंग ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स टिल कनेक्टिव टिश्यू तक कर लिए थे एंड यहाँ पर हैं जोलॉजी के मार्क्स 55 आउट ऑफ 60 एंड हमारा टास्क नंबर 4 था क्लास को कंप्लीट करना। तो आज की क्लास मैंने अगेन ऑनलाइन ली थी, 7 जुलाई से मैं ऑफलाइन जाऊंगी एंड यहाँ 1 आवर्स 30 मिनट की मेरी क्लास थी। उसके बाद मैंने टास्क नंबर 6 उठाया, दैट इज़ केमिस्ट्री। तो टास्क नंबर 5 इसके बाद आएगा। टास्क नंबर 6 हम लोगों ने पहले कंप्लीट किया, नोट्स को बनाना था एंड उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज़ करना था। तो मैं बोल के करती हूँ एज यू ऑल नो, तो मैं अभी वो कर रही हूँ, साथ के साथ रिवाइज़ भी करती जाती हूँ एंड नेक्स्ट डे उसको रिवाइज़ दोबारा से करती हूँ। होप यू विल ऑल सब्सक्राइब माई चैनल। सो अभी वही नोट्स क्रिएट कर रही हूँ मैं। सो केमिस्ट्री का भी मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, बट हाँ यहाँ मेरे नोट्स हो चुके हैं एंड टेस्ट के मार्क्स आप लोगों के साथ मैं रिवील करती हूँ। 51 आउट ऑफ 60 मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स आए थे एंड यहाँ पर मेरा टास्क 6 भी कंप्लीट हो जाता है। विद दिस अब मैंने स्टार्टिंग करी रीडिंग करना यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाले चैप्टर की, जो कि मुझे लिखने का दिल नहीं चाह रहा था, अपने आप से नोट्स बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। दैट्स वाई मैंने इसको रीड ही कर लिया प्लस इसके MCQs को लगा लिया। सो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंने कितने आवर्स स्टडी की। सो आप लोग स्टे ट्यून्ड एंड यहाँ 20 मिनट्स की रीडिंग करने के बाद फिजिक्स के मार्क्स भी आप लोगों के सामने हैं। 51 आउट ऑफ 60 मेरे पहले टेस्ट में आए थे एंड टोटल 213 आए थे। टास्क 8 है सब्सक्राइब करना, जो आप लोग करोगे एंड अप्रॉक्स 5 आवर्स की स्टडी मैंने यहाँ करी। सब्सक्राइब टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।